गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अभी तक हमने थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स परमाणु एवं अणु में एटम्स की डेफिनेशन, एटम के पार्ट क्या होते हैं और डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटॉमिक, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ लिया था। अब हम चर्चा करेंगे साइज ऑफ एटम, परमाणु आकार पर। पीछे हमने पढ़ा था कि परमाणु किसे कहा जाता है, किसी पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसको और ज्यादा भागों में नहीं तोड़ा जा सकता, वह परमाणु कहलाता है। यानी स्मॉलेस्ट पोर्शन या स्मॉलेस्ट पार्ट किसी मैटर का, वो परमाणु कहलाता है। तो स्मॉलेस्ट पार्ट देखिए, ये एक पदार्थ है, इसके टुकड़े करते जाएं, एक स्थिति में ऐसी मिलेगी जब उसके और ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते। तो जो हमें मूल पदार्थ मिलेगा, यानी जिसको हम आगे नहीं तोड़ सकते, उस पदार्थ का आकार क्या होगा, वह परमाणु आकार है। अब देखिए, इसका कोई ऐसा भाग इतना छोटा हम कर दें कि उसको आगे नहीं तोड़ सकते, तो क्या हम उस भाग को देख पाएंगे? संभव नहीं होगा। यानी परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है। हम सीधी आंखों से, यानी बिना किसी आवर्धक लेंस, मैग्नीफाई लेंस की हेल्प लिए बगैर हम एटम्स को नहीं देख सकते। तो जनरली साइज ऑफ एटम, generally size of atom is very small, is very small। सामान्यतः परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है। we cannot see atoms of a compound with naked eyes, हम किसी यौगिक के परमाणुओं को सीधी आंखों से नहीं देख सकते हैं। साइज ऑफ एटम is measured in नैनोमीटर। परमाणु के आकार को नैनोमीटर में मापा जाता है, उसकी यूनिट है। यूनिट का मतलब जैसे हम लंबाई को मापते हैं सेंटीमीटर में या मीटर में या किलोमीटर में, उसी तरह हम साइज को मीटर में मापते हैं। अगर और छोटा हो जाता है तो माइक्रोमीटर में, और बहुत छोटा होता है तो नैनोमीटर में मापते हैं। नैनोमीटर का मतलब क्या होता है? 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। यानी 1 मीटर को अगर हम 10⁹ से भाग करें तो जो वैल्यू हमें मिलती है वो 1 नैनोमीटर होता है। यानी 1 नैनोमीटर कितना छोटा होता है, समझ गए होंगे आप कि 1 मीटर को 10⁹ से भाग करें तब हमें 1 नैनोमीटर मिलता है। अब इतने छोटे पार्टिकल को, इतने छोटे अणु को देख पाना हमारे लिए मुश्किल होता है बिना किसी लेंस की सहायता से। अब कुछ 2-3 मॉलिक्यूल मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं कि साइज किस प्रकार परमाणु का छोटा बड़ा हो जाता है। अगर बात करें साइज ऑफ हीमोग्लोबिन की, साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का जो अणु होता है उसका साइज होता है 10⁻⁻⁸ मीटर, यानी 10 नैनोमीटर। फिर भी हम उसको नहीं देख सकते सीधी आंखों से। दूसरा, साइज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जल के अणु का जो आकार है वो होता है 10⁻⁹ मीटर। और साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के परमाणु का आकार जो है वो 10⁻⁻10 मीटर। यानी ये 10 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर और 1/10 नैनोमीटर, हर बार 10 से डिवाइड होता जाएगा। तो ये जनरली हमारे पास एग्जांपल है, उदाहरण है कि किसी यौगिक का या किसी तत्व का परमाणु या अणु का आकार कितना छोटा होता है।
समझ गए कि परमाणु का आकार जनरली बहुत छोटा होता है, हम उसको सीधी आंखों से नहीं देख सकते, हमें उसको देखने के लिए किसी मैग्नीफाई लेंस, आवर्धक लेंस की आवश्यकता होती है और उसको हम नैनोमीटर में मेजर करते हैं। नैनोमीटर क्या होता है? अगर 1 मीटर को 10 की पावर 9 से भाग करें तो जो वैल्यू आती है वो 1 नैनोमीटर होती है। अब अगर टॉपिक पढ़ते हैं सिंबल फॉर एटम्स। सिंबल का मतलब प्रतीक क्या होते हैं, चिन्ह क्या होते हैं। उससे पहले एक बात ये पूछना चाहता हूं मैं कि अगर हम परमाणु की बात करें या एलिमेंट की बात करें, बहुत सारे तत्व हमारे पास होते हैं। हाइड्रोजन है, लिथियम है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारे तत्वों के बारे में आपने सुना होगा। तो उन तत्वों का जो नाम है वो कहां से आता है? सिंबल्स फॉर एटम। तत्वों का नाम कहां से मिलता है हमें क्या पता चलता है कि यह एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन का होगा या उसको हाइड्रोजन क्यों कहा जाता है, कॉपर का होगा उसको कॉपर क्यों कहा जाता है, यानी नाम हमें कहां से मिलता है। तो पुराने समय में वैज्ञानिक क्या करते थे, जिस जगह पर किसी तत्व की खोज की गई उस जगह के नाम पर या उस जगह से मिलता जुलता उस तत्व का नाम रख देते थे। जैसे कॉपर नाम का एलिमेंट जो साइप्रस नाम की जगह पर खोजा गया था, तो साइप्रस को मॉडिफाई करके कॉपर बनाया गया। लेकिन आज जो नेम दिए जाते हैं, जो नाम लिखे जाते हैं, वो एक संस्था बना दी गई है, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक संस्था बनाई गई जो डिफाइन करती है किसी भी एलिमेंट के नेम को, एक निश्चित नाम दे दिया जाता है। ये नहीं होता कि स्थान बदलने पर तत्व का नाम बदल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल यूनियन है, यानी ओवरऑल वर्ल्ड में, ओवरऑल यूनिवर्स में उस एलिमेंट का नाम जो है वो फिक्स रहता है। तो सिंबल्स की बात करूं तो जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन, सल्फर। जनरली क्या होता है, किसी एलिमेंट का यानी किसी तत्व का जो सिंबल दिया जाता है, जो चिन्ह दिया जाता है, वो उसके नाम में से उठाया जाता है। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, सोडियम का सिंबल Na होता है, कैल्शियम का सिंबल Ca होता है। तो ये नेम मिलते कहां से? हाइड्रोजन का सिंबल H है, उसका पहला नाम उठा लिया गया। कार्बन का सिंबल C है, पहला नाम उठा लिया गया। कैल्शियम का सिंबल Ca है, क्योंकि C तो कार्बन का हो गया, तो C हो नहीं सकता। अब देखिए, जब दो या दो से ज्यादा नेम आ जाए, 2 या 2 से ज्यादा लेटर आ जाए, उसमें वर्ड आ जाए, तो हम क्या करेंगे, जो पहला लेटर होगा वो अपर केस यानी बड़ा होगा और जो दूसरा लेटर होगा वो लोअर केस छोटा अक्षर लिखा जाएगा। इस तरह से सल्फर का S है। तो ये 15-20 एलिमेंट आपको मैं एक टेबल के रूप में दूंगा, जिसके सिंबल और नेम आपने याद रखने होंगे। फर्स्ट 20 यानी पहले 20 एलिमेंट जो है उनके सिंबल आपको दिए जाएंगे, वो आपने याद रखने हैं। देखिए, सबसे पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का H होता है, हाइड्रोजन, यहां लिखना एलिमेंट, तत्व, और यहां सिंबल, चिन्ह। पहला हाइड्रोजन, सिंबल H होता है। हीलियम, सिंबल He। थर्ड लिथियम, Li। फोर्थ बेरिलियम, Be। फिफ्थ बोरॉन, B। सिक्स कार्बन, C। सेवंथ नाइट्रोजन, N। एट्थ ऑक्सीजन, कैपिटल O। नाइन्थ फ्लोरीन,
एफ, नियोन, Ne। देखिए जहां दो लेटर आए, दो अक्षर आए, वहां पहला बड़ा लिखना है, दूसरा छोटा लिखना है। A1 सोडियम, ये पर्टिकुलर याद रखना है, इसका सिंबल S नहीं होगा, Na होता है। मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फिर होता है फास्फोरस P, सल्फर S, 17 क्लोरीन Cl, 18 आर्गन Ar, 19 पोटेशियम कैपिटल K, ये भी पर्टिकुलर याद रखना है, और 20 कैल्शियम Ca। ये पहले 20 एलिमेंट्स हैं और उनके सिंबल्स है, ये आपने लिखने हैं और याद करने हैं। धन्यवाद।